पहलू भी है ओवैसी साहब। 2010 का लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है एनडीए खेमे की तरफ से, जिसमें लालू प्रसाद यादव पटना का रोना रो रहे हैं कि ये वक्फ वाले किसी भी जमीन को वक्फ बताकर और वहां रेजिडेंशियल इमारतें भी खड़े कर रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव कहते पाए गए थे कि ठीक है, कानून ये बना तो रहे हो लेकिन इसमें सख्ती होनी चाहिए। जी, वो 2013 का जब कानून लाया गया, उसके बाद से नीतीश कुमार कितने साल से मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी ने कितने बार उनके सरकार में साथ दिया। तोड़ दीजिए ना। आप तो एक गरीब मुसलमान की झोपड़ी पर उसके बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने पाकिस्तान से मैच में जिंदाबाद का नारा लगाया, तो आपने उसके घर को तोड़ दिया जो सुप्रीम कोर्ट को गया अभी केस। आप तोड़ देते ना, क्यों नहीं तोड़ा आपने बुलडोजर से? आप बुलडोजर मासूमों पे इस्तेमाल करते हैं, जो क्रिमिनल्स कब्जा करके बैठे हैं आप तो इस्तेमाल ही नहीं करते बुलडोजर उनके ऊपर। क्यों? आपके वो ससुराली रिश्तेदार हैं क्या, वो जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं? या आपके अब्बा हैं या मामू हैं, क्या है वो बताइए। तो 2013 के जब कानून पास हुआ संदीप साहब, जब अडवाणी थे, सुषमा स्वराज थी, राजनाथ सिंह अभी भी हैं, जिंदा हैं, अडवाणी भी हैं, बीमार हैं, ये सब लोग थे, और वो यूनानिमसली लॉ पास हुआ 2013 का। फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कांट बीजेपी नरेंद्र मोदी ये बताना चाह रहे। आपने बहुत अच्छी बात उठाई यहां पर। 2013 सर्वसम्मति से यूनानिमसली वक्फ संशोधन विधेयक कानून कैसे बन गया और इस बार इतना घमासान क्यों मचा हुआ है? इसलिए कि नरेंद्र मोदी ये बताना चाह रहे हैं कि मैं हर चीज वो चीज को तोड़ दूंगा। देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, तो मंगोल जब जहां जहां कब्जा करते थे, मंगोल उसको बर्बाद कर देते थे, जमीन दोस्त करते थे। लोग बोलते क्यों कर रहे, तो मंगोल बोलते थे, चंगेज खान की फौज बोलती थी हम बनाएंगे, अब यहां पर अपने लिहाज से बनाएंगे। तो बगदाद में ऐसी किया, जहां जहां मंगोल गए, तो ये तो उन्हीं की आइडियोलॉजी है कि नहीं हम करेंगे, हम तोड़ के बनाएंगे, हम भारत की हिस्ट्री को खत्म कर देंगे, हम भारत के कल्चर को खत्म कर देंगे, हम सिविलाइजेशन चेंज कर देंगे। यही तो काम हो रहा है इस देश में 11 साल से। अब आप ये बताइए, इस कानून से हिंदुओं को नौकरी मिल जाएगी, हिंदुओं में गुर्बत खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड नौजवानों का, हिंदू नौजवानों का है। उनके दिलों में जहर डाल दिए, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने मुसलमानों को सबक सिखा दिया। अबे तुझे नौकरी मिलेगी? कब तक तुम मेरी लाश को देखकर खुशी मनाओगे? कब तक तुम मेरी बुलडोजर से हमारे घर को तोड़कर तुम खुश होगे? कब तक तुम हमारी बर्बादी पर खुश होगे? अरे भाई, तुम खुद बर्बाद हो रहे हो, देश बर्बाद हो रहा है इस प्रोसेस में। वो कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। आखिरी सवाल ओवैसी साहब, अब ये चित भी मेरी पट भी मेरी का भी खेल हो रहा है क्या? बीजेपी पर लगातार आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो तो हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पर आमादा हैं, आपने कहा गुलाम कैदी बनाना चाहते हैं। अगर सरकार कुछ उम्मीद की किरण लेकर भी आती है मुसलमान के लिए, वो कह रही है, तो वहां भी आप मानने को तैयार नहीं। तो सरकार करे तो क्या करे? संदीप साहब, आप मुझे ईद की नमाज रोड पे पढ़ने नहीं देते, और कांवड़ यात्रा पर आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। आरएसएस की परेड होती है, रोड पर होती है। कौन सी बात कर रहे हैं भाई आप ट्रेन में मारते हैं। अगर कोई कुरान पढ़ लिया ट्रेन में तो आपने उसको पीट दिया। एक उत्तर प्रदेश में, संदीप साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब, एक दीवानी औरत, मेंटली इंस्टेबल जो कहते हैं, वो बैठकर नमाज की तरह सजदा कर लिया। वो झाड़ों को जाकर लपेट रही थी, दीवार को लपेट रही थी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस मुकाम के 10 ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया, पुलिस वालों को नोटिस दिया। अरे भाई, वो मेंटली इंस्टेबल है, इस तरह कर रही है। तुम तो मेंटली स्टेबल हो या वो मेंटली इंस्टेबल है, बताओ हमको। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताइए आप। ये इस लेवल पर इस देश में मुसलमानों से नफरत पैदा हो चुकी है। ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, फसल लहलहाने लगी है, या कुछ कीटनाशक भी है इसका ओवैसी साहब? नहीं, मुझे लगता है कि जब तक इस देश के हमारे हिंदू भाई बहन इस बात को महसूस नहीं करेंगे और इस बात को उनको मानना पड़ेगा कि हिंदुइज्म एक धर्म है और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नफरत की आइडियोलॉजी है जिसका धर्म से ताल्लुक नहीं है। जब हमारे हिंदू भाई बहन इस बात को समझ जाएंगे तो मुझे यकीन है कि जो ख्वाब
हमारे आज़ादी के जंग आज़ादी के बुजुर्गों ने देखा था, जो मिलकर झांसी की रानी के साथ जो लोग मुसलमान हिंदू मिलकर उस देश को बचाए थे उस जंग आज़ादी में, तभी तो इस मुल्क को छुटकारा मिलेगा इस नफरत से। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ पर घमासान जारी है, इसमें राजनीतिक नफे नुकसान का भी खेल है, लेकिन दरअसल क्या समाज का भी नुकसान हो रहा है? अगर